फ्रेंड्स, दिस इज विनय शर्मा एंड यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सभी सीख रहे हैं इंग्लिश को इंग्लिश में सोचकर कैसे बोलें, वो भी बिना अटके हुए, बिना किसी ट्रांसलेशन के, एफर्टलेसली। फ्रेंड्स, इंग्लिश एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है। यदि हर वर्ड का, हर स्ट्रक्चर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको उस किस सिचुएशन में उसका यूज किया जाता है वो क्लियर है, तो आप बड़े आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। हमारे YouTube चैनल पे एक लेक्चर्स की सीरीज है। यदि आप उन सारी लेक्चर्स की सीरीज को देखते हैं और सारे के सारे वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो आई कैन गिव यू द गारंटी that you will be able to speak English fluently। और आप सभी बोलेंगे कि अंग्रेजी बोलना हुआ बेहद आसान। In this video lecture we are going to discuss about keep on। हालांकि keep के बहुत सारे uses होते हैं, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि किस सिचुएशन में हम keep on का यूज करते हैं। यानी कोई भी इंसान कोई काम लगातार करता रहता है, मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग विदाउट स्टॉपिंग, टू डू इट रिपीटेडली। चलेगा, अपने स्कूल लाइफ में चलते हैं। मुझे आज भी याद है जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारी मदर टिफिन में पराठा साथ में पिकल्स या कुछ और रख कर दे दिया करती थी, और हम कभी कंप्लेन नहीं करते थे कि लंच में आपने क्या दिया। लेकिन यदि आजकल के बच्चों के बारे में बातचीत करें, जब मदर सुबह सुबह उठकर उनके लिए टिफिन पैक करती हैं और अपना टिफिन लेके वो स्कूल में जाते हैं, पहले अपना टिफिन खोलते हैं, फिर पास वाले बच्चे का टिफिन देखते हैं, तो कहीं पर उनको पास्ता नज़र आता है, कहीं पर नूडल्स नज़र आते हैं, कहीं पर डोसा नज़र आता है, कहीं पर ऑमलेट नज़र आती है, और उनको देखने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। अपना टिफिन बंद करते हैं, खाते नहीं हैं, गुस्सा आता है और टिफिन लेके वापस आ जाते हैं। और जब मम्मा टिफिन को ओपन करके देखती है और पूछती है टिफिन क्यों नहीं खाया, तुम्हारे लिए सुबह सुबह उठती हूं, इतनी मेहनत से टिफिन बनाती हूं और तुम ऐसे ही आ जाते हो, भूखे रहते हो। बस बच्चे गुस्सा आता है और बोलना शुरू कर देता है, क्या मम्मा रोज 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 वही पराठा पराठा पर, कभी कुछ और भी दे दिया करो। रोज टिफिन में पराठा देती रहती हो। बच्चों को सोचना चाहिए कि आखिर पराठा ही टिफिन में क्यों दिया जाता है, क्योंकि रिसर्च शोज पराठा इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस एंड फिल्ड मील्स। एक और सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करिएगा। घर में दो बच्चे हैं, बच्चे ने गलती किया है और जैसे ही बच्चे ने वो गलती की, मम्मा डांटना शुरू कर देती है। सुनता नहीं है, समझता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, सारा दिन टीवी देखता रहता है, घूमता रहता है, पढ़ाई किया कर, होमवर्क देखो, टीचर्स कंप्लेन करती हैं, कंप्लेन आती रहती है, और धीरे से वो डांट दूसरे बच्चे पर शिफ्ट हो जाती है। ये भी ऐसी, ये भी नहीं पढ़ती, सारे दिन मस्ती करती रहती है, इससे झगड़ा करती रहती है, लड़ाई करती रहती है, और ये भी बस ऐसे ही है। अब दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। एक तरफ पापा बैठे हुए हैं, धीरे से वो डांट शिफ्ट हो जाती है पापा की तरफ। ये भी ऐसी हैं, ये भी नहीं सुनते। कितनी बार कहा है बच्चे को थोड़ा समय दे दिया करें, बच्चे को थोड़ा पढ़ा दिया करें, बस सुनते ही नहीं है, अपने ही धुन में रहते हैं। पापा बोल भी नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्यों डांटा जा रहा है, वो पूछ भी नहीं सकते कि मैंने क्या किया। बस वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, यार ऐसा तो हमारे घर में होता रहता है। उधर बच्चे क्या सोच रहे हैं, मम्मी डांटती रहती हैं, हमारे ऊपर चिल्लाती रहती हैं। यानी कोई एक्शन होता रहता है, मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग विदाउट स्टॉपिंग, टू डू इट रिपीटेडली। कुछ बातें मैंने यहां पर मजाक में बोली है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मजाक मजाक में अच्छे से समझ में आती हैं। आई होप सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हमें कीप ऑन का यूज करना है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं, जीरेंट फॉर्म में यूज करते हैं। कुछ लोग यहां पर गो ऑन का भी यूज करते हैं, कैरी ऑन का भी यूज करते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कीप ऑन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इसे हम एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ से यूज करेंगे। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम कीप ऑन का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट या एनी नेम, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, इनके साथ हम
कीप्स ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं एक्शन में और वर्ब में। तो थर्ड पर्सन के लिए कीप का कीप्स हो जाएगा। सेंटेंस बहुत ही आसान है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। मैं मेहनत करता रहता हूं, तो मेहनत करना क्या होता है? वर्क हार्ड, या फिर क्या बोलेंगे? डू हार्ड वर्क। और हम यहां पर वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई कीप ऑन वर्किंग हार्ड, या फिर क्या बोलेंगे? आई कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क। गो ऑन का यूज करते हैं, आई गो ऑन वर्किंग हार्ड या आई गो ऑन डूइंग हार्ड वर्क। कैरी ऑन का यूज करते हैं, आई कैरी ऑन वर्किंग हार्ड या आई कैरी ऑन डूइंग हार्ड वर्क। नेगेटिव में कैसे बोलेंगे? आई डोंट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, आई डोंट गो ऑन वर्किंग हार्ड, आई डोंट कैरी ऑन वर्किंग हार्ड। सुपरमार्केट जाना क्या होता है? गो टू द सुपरमार्केट। आप कहते हैं मैं सुपरमार्केट जाता रहता हूं, तो आई कीप ऑन गोइंग टू द सुपरमार्केट। गो ऑन का यूज करते हैं, आई गो ऑन गोइंग टू द सुपरमार्केट। कैरी ऑन का यूज करते हैं, आई कैरी ऑन गोइंग टू द सुपरमार्केट। नेगेटिव में क्या बोलेंगे? आई डोंट कीप ऑन गोइंग टू द सुपरमार्केट। वह डांस करती रहती है। अब यहां पर डांस में हम आईएनजी का यूज करेंगे, शी कीप्स ऑन डांसिंग। गो ऑन का यूज करते हैं, शी गोज ऑन डांसिंग। कैरी ऑन का यूज करते हैं, शी कैरीज ऑन डांसिंग। नेगेटिव में क्या बोलेंगे? शी डजंट कीप ऑन डांसिंग। वे सिनेमा जाते रहते हैं, दे कीप ऑन गोइंग टू द सिनेमा। गो ऑन का यूज करते हैं, दे गो ऑन गोइंग टू द सिनेमा। कैरी ऑन का यूज करते हैं, दे कैरी ऑन गोइंग टू द सिनेमा। अब यहां पर आप कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कीप ऑन का यूज ज्यादा किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं सारे दिन पढ़ाई करता रहता हूं। पढ़ाई करना होता है स्टडी, आई के साथ कीप ऑन लगाएंगे, स्टडी में एनजी लगाइएगा, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? जी हां, बोलिएगा मेरे साथ, आई कीप ऑन स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग, द होल डे या थ्रू आउट द डे। इनमें से किसी भी एक वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। मेरी सिस्टर सारे दिन पढ़ाई करती रहती है, क्या बोलेंगे? माई सिस्टर। अब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो कीप में एस लगाएंगे, सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई सिस्टर कीप्स ऑन स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग, थ्रू आउट द डे या द होल डे, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। मेरी मम्मी सारे दिन घर के काम करती रहती हैं, तो क्या बोलेंगे? सेंटेंस बनाइएगा, प्लीज प्लीज बोलेगा, माई मदर कीप्स ऑन डूइंग डोमेस्टिक चोर्स ऑल डे। अब मैं सेंटेंस बोलता हूं, आप बनाइएगा, मेरे पापा सारे दिन ऑफिस का काम करते रहते हैं, बोलिएगा, माई फादर कीप्स ऑन डूइंग हिज ऑफिस वर्क ऑल डे लॉन्ग, द होल डे, थ्रू आउट द डे। आप कहते हैं मैं अंग्रेजी बोलता रहता हूं, क्या बोलेंगे? आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मैं यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश के लेसन्स देखता रहता हूं, क्या बोलेंगे? आई कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश लेसन्स ऑन द यूट्यूब चैनल। आप कहते हैं वह झूठ बोलता रहता है, ही कीप्स ऑन टेलिंग अ लाई। वह दूसरों का पागल बनाता रहता है, ही कीप्स ऑन मेकिंग अदर्स फूल। आप कहते हैं मेरी मम्मी मुझे डांटती रहती है, क्या बोलेंगे? माई मदर कीप्स ऑन स्कोल्डिंग मी। मेरी मम्मी मेरे ऊपर चिल्लाती रहती हैं, माई मदर कीप्स ऑन शाउटिंग एट मी। वह मोबाइल से चिपका रहता है, चिपकना होता है स्टिक, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? ही कीप्स ऑन स्टिकिंग विद मोबाइल। मेरे पापा ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहते हैं, फादर कीप्स ऑन टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स। मेरे पापा डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, तो क्या बोलेंगे? माई फादर कीप्स ऑन कंसल्टिंग द डॉक्टर। मेरी मम्मी मेडिसिन खाती रहती हैं, क्या बोलेंगे? माई मदर कीप्स ऑन टेकिंग मेडिसिन। चलो नेताओं के बारे में बातचीत करते हैं। नेता पार्लियामेंट में क्या करते रहते हैं? चिल्लाते रहते हैं। सेंटेंस क्या बनाएंगे? पॉलिटिशियंस कीप ऑन शाउटिंग इन द पार्लियामेंट। आप सामने वाले से कहते हैं कि वह म्यूजिक सुनता रहता है, ही कीप्स ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक। दोस्तों के साथ घूमना हैंग आउट भी होता है, एक वर्ड हैंग अराउंड भी होता है। सबसे पहले आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन हैंग आउट एंड हैंग अराउंड। हैंग आउट का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। आप कहते हैं आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड्स। मैं दोस्तों के साथ घूमता रहता हूं, क्या बोलेंगे? आई कीप ऑन हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स।
राम अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। क्या बनाएंगे बोलो? अब मेरे साथ बोलिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। आप बोल नहीं रहे हैं। राम कीप्स ऑन हैंगिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स। अब हैंग अराउंड का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड टाइम एट अ प्लेस विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। सपोज आप मॉल गए हुए थे घूमने के लिए, अब दोस्तों का आप इंतजार कर रहे थे, दोस्त थोड़ा लेट हो रहे हैं, थोड़े समय के बाद आएंगे, वो आधे घंटे बाद आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या किया? आप कहते हैं कहीं नहीं यार, मैकडोनल्ड्स घूमने के लिए चला गया था। आई हंग अराउंड मैकडोनल्ड्स बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू। सपोज आप रेलवे स्टेशन पर दोस्तों को लेने के लिए गए थे और आप वहां पर इंतजार कर रहे थे। सेंटेंस क्या बनाते हैं? आई वॉज हैंगिंग अराउंड एट द रेलवे स्टेशन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। तो कोई भी इंसान कोई काम करता रहता है। जैसे आप बोलते हैं मेरी मदर लंच में पराठा बनाती रहती है, तो क्या बोलेंगे? माई मदर कीप्स ऑन मेकिंग पराठा फॉर लंच। मैं ब्रेकफास्ट में मैगी खाता रहता हूं, क्या बोलेंगे? आई कीप ऑन टेकिंग मैगी फॉर ब्रेकफास्ट। आप कहते हैं ये दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं। दे बोथ कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर। टॉम एंड जेरी को आप सभी जानते होंगे, क्या करते रहते हैं? टॉम एंड जेरी कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर। मैं अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूं। आई कीप ऑन रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। वह बस से ट्रेवल करता रहता है। ही कीप्स ऑन ट्रेवलिंग बाय बस। मेरा बेटा मोबाइल पे गेम्स खेलता रहता है, क्या बोलेंगे? माई सन कीप्स ऑन प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। मेरे पापा नए नए स्थानों पर घूमते रहते हैं, क्या बोलेंगे? माई फादर कीप्स ऑन विजिटिंग न्यू प्लेसेस। तुम हमेशा कुछ सोचते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग समथिंग। आप हमेशा चिल्लाते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन शाउटिंग। आप हमेशा झूठ बोलते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग अ लाई। आप हमेशा बहाने बनाते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज। वह डांस करता रहता है। ही कीप्स ऑन डांसिंग। वह सारे दिन सोती रहती है। शी कीप्स ऑन स्लीपिंग ऑल डे। मैं हमेशा अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करता रहता हूं। आई ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। आज के समय में लोग गलती करते हैं, करप्शन करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कोई है जो उन्हें देख रहा है। गॉड कीप्स ऑन वॉचिंग एवरीवन एट एवरी मोमेंट। मेरी मम्मी टीवी सीरियल्स देखती रहती हैं। माई मदर कीप्स ऑन वॉचिंग सीरियल्स ऑन टीवी। वह मुझे घूरता रहता है। घूरना क्या होता है? स्टेयर। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? ही कीप्स ऑन स्टेयरिंग एट मी। मेरे पापा टीवी पर न्यूज देखते रहते हैं। माई फादर कीप्स ऑन वॉचिंग न्यूज ऑन टीवी। भोपाल में बारिश होती रहती है, क्या बोलेंगे? इट कीप्स ऑन रेनिंग इन भोपाल। भोपाल में बहुत सारे मेले लगते रहते हैं। मैनी फेयर्स कीप ऑन होल्डिंग इन भोपाल। ऐसा तो होता रहता है। इट कीप्स ऑन हैपनिंग। जब से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुआ है, शी कीप्स ऑन डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग। वे क्रिकेट खेलते रहते हैं। दे कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। मेरे पेरेंट्स टेंपल जाते रहते हैं। माई पेरेंट्स कीप ऑन गोइंग टू द टेंपल। वे चेस खेलते रहते हैं। दे कीप ऑन प्लेइंग चेस। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस कैसे पूछें? क्योंकि हमें क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए। यदि हमें क्वेश्चंस पूछना आ गया ना, तो आप बड़े आसानी से दूसरों से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने का तरीका बहुत सिंपल है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ से हम लेके चलेंगे। डू यू कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यस आई कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नो आई डोंट कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि क्या आप योगा करते रहते हैं? योगा करना क्या होता है? डू योगा। क्वेश्चन बनाइएगा, मेरे साथ बोलिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। यस यस यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डू यू कीप ऑन डूइंग योगा? यस आई कीप ऑन डूइंग योगा। नो आई डोंट कीप ऑन डूइंग योगा। क्या आप मोबाइल पर गेम्स खेलते रहते हैं? बनाइएगा। डू यू कीप ऑन प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल? यस में जवाब दीजिएगा। यस आई कीप ऑन प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। मना करिएगा। नो आई डोंट कीप ऑन प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। क्या आप अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं? डू यू कीप ऑन हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स? यस आई
keep on hanging out with my friends? No, I don't keep on hanging out with my friends. क्या आप इस YouTube चैनल पर इंग्लिश की वीडियोस देखते रहते हैं? Do you keep on watching English videos on this YouTube channel? Yes, I keep on watching English videos on this YouTube channel. No, I don't keep on watching English videos on this YouTube channel. प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको पढ़ाया था, थर्ड पर्सन के लिए हम डू का नहीं डज का यूज करते हैं। और डज योर फादर कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी? यस, माय फादर कीप्स ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नो, माय फादर डजंट कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब फादर के स्थान पे मदर, सिस्टर, ब्रदर, विराट, ही, शी, इट कुछ भी आप ले सकते हैं। क्या तुम्हारे पापा ऑफिस का काम करते रहते हैं? डज योर फादर कीप ऑन डूइंग हिज ऑफिस वर्क? Yes, my father keeps on doing his office work. And no, my father doesn't keep on doing his office work. क्योंकि जब doesn't आएगा तो keep में yes और yes नहीं आएगा। क्या तुम्हारी मम्मी सारे दिन घर का काम करती रहती हैं? Does your mother keep on doing domestic chores all day? Yes, अब यहां पर या तो आप my mother लगाइएगा या my mother के स्थान पर she का यूज करिएगा। Yes, she keeps on doing domestic chores all day. No, she doesn't keep on doing domestic chores all day. क्या आपका भाई छोटा भीम टीवी पर देखता रहता है? Does your brother keep on watching छोटा भीम on TV? Yes, my brother keeps on watching छोटा भीम on TV. No, my brother doesn't keep on watching छोटा भीम on TV. क्या भोपाल में बारिश होती रहती है? Does it keep on raining in भोपाल? Yes, it keeps on raining in भोपाल. No, it doesn't keep on raining in भोपाल. क्या वह ब्रेकफास्ट में मैगी खाता रहता है? Does he keep on taking Maggie for breakfast? Yes, he keeps on taking Maggie for breakfast. No, he doesn't keep on taking Maggie for breakfast. अब थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए do they keep on प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। Yes, they keep on प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। No, they don't keep on प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दे का मतलब एक से ज्यादा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या तुम्हारे पेरेंट्स टेंपल जाते रहते हैं? क्वेश्चन बनाइएगा, डू योर पेरेंट्स कीप ऑन गोइंग टू द टेंपल? यस में जवाब दो। यस, माई पेरेंट्स या दे कीप ऑन गोइंग टू द टेंपल? नो, दे डोंट कीप ऑन गोइंग टू द टेंपल। क्या तुम्हारे फ्रेंड्स चेस खेलते रहते हैं? डू योर फ्रेंड्स कीप ऑन प्लेइंग चेस? अब हु के क्वेश्चंस, हु के साथ हमेशा हम कीप्स का यूज करते हैं। हु कीप्स ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए। आपके परिवार में कौन अंग्रेजी बोलता रहता है? हु कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश इन योर फैमिली? मैं बोलता रहता हूं, आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश इन माई फैमिली। हर कोई बोलता रहता है, एवरीवन कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश इन माई फैमिली। कोई नहीं बोलता रहता है, नो वन कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश इन माई फैमिली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हम कीप ऑन का यूज करते हैं। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है कीप ऑन, अपनी डेली रूटीन में मॉर्निंग टू इवनिंग सोचिएगा आप क्या क्या करते रहते हैं, मम्मी क्या क्या करती रहती हैं, पापा क्या क्या करते रहते हैं, और सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।